हम स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में आज का टॉपिक है कैम्बर यानी सड़क उभार। ठीक, इसे क्रॉस स्लोप, क्रॉस फॉल या अनुप्रस्थ भी कहा जाता है। ये क्या होता है? सड़क के मध्य से बाहर की ओर जो स्लोप दिया जाता है उसको कहते हैं कैम्बर, या दूसरे भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि पक्की सड़कों का मध्य भाग किनारों की ओर, कुछ पक्की सड़कों का मध्य भाग किनारों की अपेक्षा कुछ ऊंचा रखा जाता है जिसे कैम्बर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैम्बर की शेप है, ऐसे स्लोप, इधर स्लोप। ये स्लोप दिया क्यों जाता है, क्या आवश्यकता होती है कैम्बर की, कौन कौन से कारण होते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। और यही इंग्लिश में होता है कि कैम्बर किसके लिए दिया जाता है? इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए। ठीक, तो इसका पहला रीजन है वर्षा जल को रोड सरफेस से दूर ले जाने के लिए। ठीक है, तो कैम्बर क्यों दिया? सड़क में अगर ऐसे उभार नहीं होगा तो पानी हमारा पेमेंट को खराब कर देगा, इसीलिए हम ऐसे उभार देते हैं। ठीक है, तो ये जो उभार है आपका ये वाला, ये क्या है? कैम्बर। ठीक, तो पहला हो गया आपका वर्षा जल को रोड सरफेस से दूर ले जाने के लिए यानी ड्रेनेज इफेक्टिव के लिए। रोड के सब ग्रेड में पानी को प्रवेश से रोकने के लिए, ये जो सब ग्रेड होता है नीचे, तो यहाँ पे पानी घुस जाएगा तो उसको रोकने के लिए। तीसरा रीजन होता है, तीसरी आवश्यकता क्या पड़ती है कैम्बर प्रोवाइड करने की? विपरीत दिशाओं में यातायात को अलग रखने के लिए, जैसे इधर से जाने वाला इधर, आने वाला उधर, तो ये सेपरेशन का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि कैम्बर शुड नॉट प्रोवाइड ऑन कर्व। ये ध्यान रखना कि कर्व में कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, ओनली प्रोवाइड ऑन स्ट्रेट रोड यानी सीधी सड़कों में ही प्रोवाइड किया जाता है। केवल किसमें? सीधी सड़कों में, सीधी सड़कों में, सीधी सड़कों पर। ठीक है, सीधी सड़कों में किया जाता है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ कैम्बर। तो कैम्बर का जो टाइप्स होते हैं जनरली वैसे 3 होते हैं। क्या? पैराबोलिक, इलेप्टिकल, स्ट्रेट और कंपोजिट। ये चौथा क्या है? इन दोनों का मिश्रण है, स्ट्रेट और पैराबोलिक का। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कैम्बर जो हम ये लगाते हैं रोडों में, उस लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है, या युक्ति का नाम क्या है, डिवाइस क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो उसका आंसर होता है टेम्पलेट यानी उभार फर्मों का। ठीक है, यानी कैम्बर लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उभार फर्मों का। हिंदी में बोलते हैं उभार फर्मे, इंग्लिश में बोला जाता है टेम्पलेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब वो बात आती है कि कैम्बर कितना कितना लिया जाता है, किस किस रोड के लिए कौन कौन सा होता है, तो उसकी वैल्यू मैंने दे रखी है आपकी डिप्लोमा की बुक में, एक एवरेज वैल्यू दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों देखिए, ये ध्यान रखना बस, ये हैवी रेनफॉल जो होता है ये वाला, ये एक हैवी, ये वाला जो होता है तुम्हारा प्लेन में दिया जाता है, ये हिली में दिया जाता है, हिली टेरियर मतलब पहाड़ी सड़कों में। ये किस में होता है? हिली रोड। और ये वाला नॉर्मल तुम्हारा प्लेन में जो रोड होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आप याद करते हैं टाइप्स ऑफ कैम्बर अकॉर्डिंग टू आईआरसी, टाइप्स ऑफ रोड। तो रोड यानी सीसी रोड है आपका, या हाई विड्थ सरफेस रोड है, तो उसमें सिंपल सड़क में हमारे जो प्लेन में सड़कें होती हैं उनमें कितना दिया? 1:60 का यानी 1.7%। इसको परसेंट में पूछे तो इतना आंसर, अगर ऐसे पूछे तो 1:60। अब पहाड़ी सड़कों में कितना दिया था? 150 का दिया जाता है यानी 2% का है। या फिर आपसे नेचर ऑफ रेनफॉल के अकॉर्डिंग पूछे तो लाइट रेनफॉल ये होते हैं जो प्लेन में होता है, और हिल में क्या होता है? हैवी रेनफॉल होता है वहां पर। तो 150 हैवी रेनफॉल के लिए होता है 2%। अब थिन बिटुमिनस सरफेस रोड के लिए कितना देते हैं? यहाँ पे 150 होता है यानी 2%, तो इससे ज्यादा होगा पहाड़ी सड़कों में 140 यानी 2.5%। और WBM वाटर बाउंड मैकेडम रोड में कितना दिया जाता है? 1:40 यानी 2.5%, और 1:33 यानी 3%। अर्थन रोड यानी जो मिट्टी की सड़कें होती हैं उसमें 3 से 4% दिया जाता है। ठीक, तो ये रहे तुम्हारे, ये कैम्बर का टॉपिक है। ठीक, अब बात करते हैं कि कैम्बर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो एक बार सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसे रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैम्बर लगाते कैसे हैं। ठीक, ले लिया? ओके।
अब देखो कैम्बर से रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट भी बताऊंगा। इस वीडियो को देखना और अब ये जो जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट करते जाना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और एक पीडीएफ भी दे दूंगा आज मैं आपको, वन लाइनर, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। अभी इसे रहने देता हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो देखो जैसे यदि आपको ये वाला, अगर आपको ये वाला कैम्बर प्रोवाइड करना है, यानी आपको कैम्बर दे रखा है 1:60, ये क्वेश्चन है सपोज करो, और यहाँ ये स्लोप है, इसे स्लोप बोला जाता है कि स्लोप इतने का है रोड में। ठीक है, कैम्बर प्रोवाइड करना है। और विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड क्या होता है 6 मीटर दे रखा है सपोज करो। पहली बार तो कैम्बर होता क्या है ये ध्यान रखना। कैम्बर देखो ये होता है, जैसे ये रोड होता है तो ये यहाँ से इसकी हाइट ये वाली चीज होती है कैम्बर। ठीक है, तो ये कितना ऊंचा रखा जाता है, यानी राइज अपॉन हाफ स्पैन। कैम्बर बराबर होता है राइज यानी उभार बटे आधी चौड़ाई सड़क की, हाफ विड्थ ऑफ रोड। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है राइज, यानी कितना हम जो रोड बना रहे हैं, जैसे हमें लेवल तो पता है ये रहा, अब हमें यहाँ पे बीच में कितना ऊंचा रखना हमें कैसे मालूम, तो ये चीज निकाली जाती है राइज। तो राइज कैसे निकाला जाएगा, राइज बराबर यानी स्लोप, यानी कैम्बर कितना दे रखा है 1:60 का, और मीटर में ये कितना दे रखा है 6 मीटर, तो इसकी आधी कितनी होगी 3 मीटर, 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर। तो 0 से 0, 6 से कितना कटा 6 पंजे 30 यानी 5 सेंटीमीटर। तो आपका इस किनारे की अपेक्षा ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ऐसे लगाया जाता है कैम्बर। ठीक है, ये ध्यान रखना। लाइट ये वाली जो वैल्यू होती है ये प्लेन में प्रोवाइड किया जाती है, कहाँ प्लेन इंटीरियर यानी समतल क्षेत्र, और ये हिली। ठीक, इसे बंद कर लेना। इसके बाद आप देखो मैं क्वेश्चन बताता हूं, देखो इस बुक से बताता हूं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आया है, कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइड फॉर। देखो पहला क्वेश्चन क्या आया है, एक क्वेश्चन आया है कैम्बर प्रोवाइड, कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। इसका पहला ऑप्शन है बी सी डी, डी है ऑल ऑफ द अबव। और इससे ऊपर है हैविंग प्रॉपर स्ट्रेट डिस्टेंस। और तीसरा ऑप्शन है काउंटरैक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ए ऑप्शन है आपका इफेक्टिव ड्रेनेज। तो देखो इसका आंसर क्या है, कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइड फॉर।
तो देखो हैविंग प्रॉपर स्ट्रेट डिस्टेंस यानी ये बोल रहा है कि सीधी यानी उचित सीधा अंतराल रखने के लिए, यानी प्रॉपर स्ट्रेट डिस्टेंस यानी सीधी लंबाई सीधी दूरी रखने के लिए नहीं, ठीक है। काउंटरैक्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल को गिनने के लिए, काउंटर करने के लिए, ठीक है, निरस्त करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इफेक्टिव ड्रेनेज यानी जल निकासी को प्रभावी नियंत्रण बनाने के लिए, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें पहले बताया था कैम्बर क्यों दिया था, ताकि वर्षा का पानी सड़क पर गिरे और सड़क से ढाल मतलब स्लोप सड़क से बहकर साइड में निकल जाए, तो उसके लिए यानी इसका आंसर होता है इफेक्टिव ड्रेनेज, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ इस टेबल से रिलेटेड, जैसे इसमें क्वेश्चन आया था रिकमेंडेड कैम्बर फॉर वाटर बाउंड मैकेडम रोड, यानी एसएससी जेईई में पूछा गया है कि वाटर बाउंड मैकेडम रोड, इस रोड के लिए वाटर बाउंड मैकेडम रोड, इसके लिए कैम्बर कितना होता है, तो अब इसने ये नहीं दे रखा कि हैवी रेनफॉल है या लाइट, तो दोनों लिमिट आंसर है इसका, ठीक है, तो उसमें दोनों ही दे रखा है। वाटर बाउंड मैकेडम की रोड 1:30 टू 1:40, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया है तुम्हारा, द कैम्बर फॉर हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमेन सरफेस इज एज, तो बिटुमेन सरफेस के लिए हिल रोड में कितना अडॉप्ट किया जाता है, 2.5%, तो ये रहा 2.5%, ठीक। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कैम्बर की ये टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कैम्बर टॉपिक क्लियर होता है, और मैं आज आपको पूरी हाईवे का एक आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है, तो उसे याद करने की कोशिश करना, और जितना पढ़ा दिया उतने क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, फिर उसके बाद धीमे धीमे हमारा ये चलता रहेगा, तो 10-12 दिन में हाईवे हो जाएगी, ठीक है। अब जो क्लास होंगी आगे बहुत बड़ी हुआ करेंगी, और पीडीएफ वगैरह से मैं ऑनलाइन में क्वेश्चन भी लगवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी लगाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।